नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र। स्वागत आप सभी का न्यूज स्पैन में। आज हम बात करेंगे भारत की नई संसद भवन यानी नई इमारत का शिलान्यास। भारत के प्रधानमंत्री ने आज 10 दिसंबर को भारत की संसद की नई इमारत का शिलान्यास किया है। नया संसद भवन जो है मौजूदा जो संसद भवन के पास में ही बनाने का जो है प्रस्ताव रखा गया है। नया संसद जो है वो तिनकुना है और पुराना जो संसद है वो वृत्ताकार यानी गोल है। तो अब जो है पुराने संसद के रहते हुए नया संसद क्यों बनाने की जरूरत पड़ रही है? सरकार और अधिकारियों के अनुसार संसद के बढ़ते काम के कारण एक नई इमारत के निर्माण की जरूरत महसूस की गई है। अभी का संसद भवन ब्रिटिश दौर के जमाने का बना हुआ है, लगभग 100 साल पुराना है, यानी कि 93 साल पुराना है, और उसमें जगह और आधुनिक सुविधाओं की व्यवस्था न के बराबर है। लोकसभा सचिवालय के अनुसार ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि नया संसद भवन अक्टूबर 2022 तक बनाया जाएगा। काम दिसंबर 2020 में ही शुरू करने की उम्मीद जताई गई है। हालांकि इसके निर्माण का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। अदालत ने अभी केवल आधारशिला रखने की इजाजत दी है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को इस बात का भरोसा दिया है कि इससे संबंधित याचिकाओं पर जब तक सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला नहीं सुना देती, तब तक सरकार किसी तरह के निर्माण या तोड़ फोड़ का काम नहीं करेगी। नया संसद भवन कितना बड़ा होगा, आइए इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। अधिकारियों के अनुसार संसद के नए भवन में निचले सदन लोकसभा के 888 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है। नई इमारत में लोकसभा भूतल में होगी, यानी कि अंडरग्राउंड होगा। वहीं उच्च सदन राज्यसभा के 384 सदस्य इसमें बैठ सकेंगे। ऐसी भविष्य में सांसदों की संख्या में वृद्धि को भी ध्यान में रखकर किया गया है। भारत में अभी लोकसभा में 543 यानी 543 और राज्यसभा में 245 सीटें हैं। नए संसद भवन की संयुक्त बैठक के दौरान वहां 1272 सदस्य बैठ सकेंगे। इसके अलावा नए संसद भवन में और क्या होगा? अधिकारियों के अनुसार नए भवन में सभी सांसदों को अलग दफ्तर दिए जाएंगे, जिसमें आधुनिक डिजिटल सुविधाएं होंगी, ताकि पेपरलेस दफ्तरों के लक्ष्य की ओर जो है बढ़ा जा सके। नई इमारत में एक भव्य कॉन्स्टिट्यूशन हॉल या संविधान हॉल होगा, जिसमें भारत की लोकतांत्रिक विरासत को दर्शाया जाएगा। वहां भारत के संविधान की मूल प्रतियों को भी रखा जाएगा। साथ ही वहां सांसदों के बैठने के लिए बड़ा हॉल, एक लाइब्रेरी, समितियों के लिए कई कमरे, भोजन कक्ष और बहुत सारी पार्किंग की भी जगह होगी। इस पूरे प्रोजेक्ट का निर्माण क्षेत्र लगभग 64,500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह मौजूदा संसद भवन से 17,000 वर्ग मीटर अधिक होगा। आइए जान लेते हैं कि मौजूदा संसद भवन का क्या होगा, जो पुराना संसद भवन है। अधिकारियों के अनुसार मौजूदा संसद भवन का इस्तेमाल संसदीय आयोजन के लिए किया जाएगा। 566 मीटर व्यास वाले संसद भवन का निर्माण 1921 में शुरू हुआ था। ये 6 साल में बनकर तैयार हुआ था। तब इसके निर्माण पर 83 लाख रुपए खर्च हुए थे। इसका उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने किया था। ब्रिटिश काल के इस संसद भवन का डिजाइन एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने बनाया था। अब जान लेते हैं कि नए संसद भवन के निर्माण पर कितना खर्च होगा। अधिकारियों के मुताबिक संसद की नई इमारत बनाने की लागत करीब 971 करोड़ रुपए होगी। कौन बना रहा है नया संसद भवन, इस पर भी हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि नई इमारत बनाने का ठेका जो है टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को मिला है। उसने सितंबर 2020 में 861.90 करोड़ रुपए की बोली लगाकर ये ठेका हासिल किया था। नया संसद भवन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट का खाका गुजरात स्थित एक आर्किटेक्चर फर्म HCP डिजाइन्स ने तैयार किया है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में और क्या होगा? संसद की नई इमारत के अलावा इस प्रोजेक्ट के तहत एक कॉमन केंद्रीय सचिवालय बनाया जाएगा। वहां मंत्रालयों के दफ्तर होंगे।
साथ ही राष्ट्रीय भवन से इंडिया गेट तक 3 किलोमीटर लंबे राजपथ को भी नए रूप दिया जाएगा। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार ऐसी संभावना भी है कि प्रधानमंत्री कार्यालय और उनके आवास को साउथ ब्लॉक के पास ले जाया जा सकता है। वहीं उपराष्ट्रपति के आवास को नॉर्थ ब्लॉक के पास ले जाया जा सकता है। प्रोजेक्ट के तहत उपराष्ट्रपति का मौजूदा आवास उन इमारतों में आता है जिन्हें गिराया जाना है। साथ ही नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को संग्रहालय में बदल दिया जाने की भी योजना है। पीटीआई के अनुसार प्रोजेक्ट के तहत केंद्रीय सचिवालय बनाने के लिए उद्योग भवन, कृषि भवन और शास्त्रीय भवन की इमारतों को तोड़ा जा सकता है। तो ये थी जो है नई संसद भवन के बारे में जानकारी। आप सभी न्यूज स्पाइन से जुड़े रहिए, देखते रहिए न्यूज स्पाइन को। अब तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।